हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि जो ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर and they are each 106 meter long, okay, if the track is 10 meter wide तो find the दो क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका द एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, क्वेश्चन आपको इस टाइप से आपको गिवन है डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इनर एज, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनर एज का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो अंदर वाला जो दिख रहा है ट्रैक का अंदर वाला पार्ट, उसको हम लोग इनर एज बोलेंगे। इसका डिस्टेंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है स्टेटमेंट में कि ये दोनों इनर एज क्या है आपका पैरेलल है, जिसका लेंथ बोला गया है 106 मीटर। ओके, और ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों साइड सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है ना, सेमी सर्कल बन रहा है। तो यदि मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाऊं कुछ इस टाइप का बनेगा दोनों साइड से। ठीक है ना। तो यदि आप मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों इनर फेस का बीच का जो गैप है वो आपका कितना है कि 60 मीटर है। तो मुझे ये बताइए कि ये इस सर्कल के लिए ये क्या है, डायमीटर है कि रेडियस। तो आप बोलेंगे डायमीटर, तो मीन्स डायमीटर कितना हो गया आपका 60 मीटर। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताइए इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हाफ ऑफ ए डायमीटर, मीन्स सर्कल का रेडियस कितना आना चाहिए 30 मीटर। इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है कि सर्कल का रेडियस बोलिए या सेमी सर्कल का रेडियस बोलिए, और कितना आ गया आपका 30 मीटर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक ना। तो इनर एज का डिस्टेंस पूछा गया है, मीन्स मैंने यदि यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट करके जैसे यहाँ पे डिनोट किया है, तो आपसे ये पूछा गया यदि हम ए से चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, यदि मैं चल के फिर से मैं ए के पास पहुँच गया, ठीक है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक तो एक लाइन सेगमेंट है ए से बी, फिर सी से लेकर के डी तक दूसरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना। तो बी से लेकर सी तक क्या है, यह एक सेमी सर्कल है। ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए इसका सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस के बारे में बोला गया है, तो वो क्या होगा, वो सरकमफ्रेंस होगा, एरिया नहीं होगा। एरिया में से पूरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन बस आउटर पार्ट के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या होगा आपका सेमी सर्कल का डिस्टेंस होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस। ठीक है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका, तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, और यदि सेमी सर्कल का बात हो रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। 2 से डिवाइड इसीलिए किए क्योंकि इसका दो सेमी सर्कल मिल करके क्या बनता है एक सर्कल, मीन्स इसका 2 पार्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया πr। ठीक है ना। तब देख लीजिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, और सेम इस साइड भी यही कंडीशन है आपका, ये भी सेमी सर्कल है, तो इसका भी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा πr, और इसका भी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा आपका πr, और इसका हो गया ये टोटल लेंथ, ये भी हो गया टोटल लेंथ। मीन्स इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए क्वेश्चन। तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इन इनर एज, तो क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी प्लस लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी। ओके, देख लीजिए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी प्लस लाइन सेगमेंट ऑफ सी डी। ठीक है ना, सी डी होगा यहाँ पे, सी डी प्लस में ट्वाइस ऑफ, ये दोनों साइड जो सरकमफ्रेंस बन रहा है, तो दोनों का आपका क्या है कि रेडियस क्या है सेम है, इसीलिए मैंने लिख दिया है ट्वाइस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। ओके, तो यहाँ पे यही इस चीज़ को मैंने लिखा है, तो उसका भी मैंने फार्मूला भी लिखा है 2πr डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए मैंने किया है क्योंकि ये सर्कल का 2 पार्ट का होता है, इसीलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, और 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या बन रहा है आपका सेमी सर्कल। तो देख लीजिए लैंड सेगमेंट ए बी कितना है 106,
फिर आपका सी डी कितना है 106 इंटू 2, ये क्या बच गया पाई आर, तो पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, और आर क्या है आपका 30, तो वही लिखा है 2 इंटू 22/7 इंटू 30। इसको यदि मैं कैलकुलेट करूँगा 106 को ऐड करूँगा तो ये 212 आएगा। यदि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा 22 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 44 आएगा, और इंटू क्या हो गया 30/7। ओके, अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको कैलकुलेट करने के बाद एक क्या आ जाएगा 1484 प्लस 1320, ठीक है ना। और ये 1484 कैसे आया, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, यदि इसको बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो ठीक है ना। तो इक्वल्स टू आपका कितना आंसर आ गया 2804/7, और यूनिट क्या है आपका मीटर, क्योंकि डिस्टेंस बोला गया है तो डिस्टेंस में आपका यूनिट आएगा मीटर। यदि सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर, mm आता तो mm, ठीक है ना। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना। इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो ट्रैक बना हुआ है इनर पार्ट और आउटर पार्ट के बीच का जो ये गैप है, इस ट्रैक का आपसे पूछा गया है कि एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है यहाँ से यहाँ तक क्या है 106 मीटर लंबा है, और ये दोनों पैरेलल है, तो मीन्स क्या हुआ ये भी 106 है, ऊपर वाला भी 106 है, और आपसे ये बोल दिया है कि दोनों ट्रैक के बीच का जो गैप है या वाइड जिसको बोलते हैं वो आपका 10 मीटर है, ठीक है ना, 10 मीटर है। तो मुझे ये बताइए अब इसका एरिया निकालेंगे, इसको मैंने क्या किया, इसको पार्ट बाय पार्ट यदि मैं इसको डिवाइड करके यदि मैं निकालूं, आपको इजली मेथड से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया और ये नीचे वाले पार्ट को मैंने सेकेंड पार्ट मान लिया। इस राइट हैंड वाले पार्ट को मैंने थर्ड पार्ट मान लिया और इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को मैंने फोर्थ पार्ट मान लिया। तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकेंड पार्ट है ये क्या दोनों आपको क्या लग रहा है देखने में, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, तो आप बोलेंगे रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 106 मीटर तो लंबा है और ये इसका चौड़ाई कितना है, इसका वाइड कितना है इसका, तो आप बोलेंगे कि 10 मीटर है। तो मुझे ये बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, ठीक है ना। तो मीन्स 106 इंटू 10, और यही आपका पहला पार्ट का भी हो जाएगा और ये आपका दूसरा पार्ट का भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, अब देखिए तीसरा पार्ट को यदि आप गौर से देखें तो तीसरा पार्ट में क्या है, आपका एक इनर सर्कल बन रहा है और एक आउटर में सर्कल बन रहा है। यदि मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो कुछ इस टाइप का एक आपका एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो मुझे एरिया जो निकालना है वो इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अलग से डायग्राम को ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये देख लीजिए मैंने अलग से आपको डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरे सर्कल को जब मैंने कंप्लीट किया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आपका एक साइड का था थर्ड पार्ट का, तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया के बारे में बोला गया है कि ये एरिया क्या होगा, तब ना हम पूरे ट्रैक के एरिया में इसको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले जो आउटर पार्ट का जो पूरा सर्कल जो बन रहा है उसमें से ये कितना पार्ट है, तो आधा पार्ट है। तो मीन्स आपको समझाने के लिए मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ किया, पूरा सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये आउटर पार्ट का जो सेमी सर्कल जो बन रहा है उसका मैं क्या निकाल लूँगा, एरिया निकाल लूँगा, ठीक है ना। और सरकमफ्रेंस क्यों नहीं निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो बस ये लेंथ निकलेगा, बट जब मैं एरिया निकाल लिया तो ये पूरा एरिया निकल गया, ठीक है ना। मैंने आउटर पार्ट का जब एरिया निकाला सेमी सर्कल का तो ये पूरा एरिया निकल गया, ठीक है ना। अब उसमें मुझे क्या करना है कि इनर पार्ट के एरिया को निकालना है। तो इनर पार्ट को यदि आप देखें तो इनर पार्ट में क्या है आपका, ये वाला पार्ट है, इनर पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है। तो मैं इनर पार्ट का एरिया निकाल लूँगा फिर। तो देख लीजिए इनर पार्ट का एरिया जब हम निकाल लेंगे तो ये आउटर पार्ट के एरिया में से ये पूरा इनर पार्ट का एरिया जो हम माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये कौन सा एरिया बच गया, तो ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये जो बीच वाला जो एरिया है
वो एरिया आपका बच गया और यही एरिया हमको निकालना है। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, आउटर पार्ट का एरिया निकाल करके सेमी सर्कल का और आपका इनर पार्ट का सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके माइनस करेंगे, तो ये बीच का जो एरिया है वो हमको निकल जाएगा। ठीक है ना, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बारीकी से लिखा है, तब देख लीजिए। तो पहले से पहले से ये बात समझिए कि निकालना क्या था, तो डॉट ट्रैक ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना था। तो एरिया ऑफ द ट्रैक को मैंने क्या किया, 4 पार्ट में बांटा। तो क्या करेंगे, चारों पार्ट का मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि एरिया ऑफ ए ट्रैक फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ए सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ए थर्ड, और चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया है, फर्स्ट मान लिया है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ ए फर्स्ट पार्ट क्या निकलेगा। तो मैंने क्या बोला, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ कितना है 106 और ब्रेड कितना है 10। ये 10 क्या है, आपका गैप है। ठीक है ना, यही तो कितना हो गया 1060। यही आपका सेम टू सेम सेकेंड पार्ट भी है, तो ये क्या हो गया आपका 1060। और थर्ड पार्ट के लिए मैंने क्या बताया कि इस वाले का बाहर वाले सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इनर पार्ट ऑफ ए सेमी सर्कल का एरिया का। अब मुझे ये बताइए कि सेमी सर्कल का एरिया तो मैंने लिख दिया, बाहर वाले पार्ट को यदि मैं कैपिटल आर माना हूँ और छोटे इनर वाले सर्कल सेमी सर्कल को यदि रेडियस को मैं स्मॉल आर माना हूँ, तो ये आप एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे ये बताइए स्मॉल आर क्या होगा और आपका कैपिटल आर की नहीं क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था उससे मैंने देखा था कि दो जो इनर पार्ट का जो बीच का गैप है वो हमको बोला था 60, मीन्स ये इनर पार्ट का रेडियस हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, जो क्या था, ये पूरा 60 है, तो ये मतलब 2D था, और ये इसका सॉरी ये पूरा D था, मतलब 2R था ये। ठीक है ना, तो ये इसी चीज़ को मैं यहाँ वहाँ से वहीं पे निकाल दिया था कि R इक्वल्स टू D/2, क्योंकि ये पूरा जो इनर पार्ट का जो गैप था वो आपका कितना था 60 था, जो आपके डायमीटर के बराबर था। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, इसलिए मैंने वहीं पे निकाल लिया था 30। यहाँ से हम स्मॉल आर तो निकाल लिए 30, बट यहाँ पे जो ज़रूरी है कैपिटल आर का, वो कैपिटल आर आपका क्या होगा, इसी में बच्चा लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे ये बताइए, ये पूरा ट्रैक है, ठीक है ना, जैसे ये कोई सर्कल जो बड़ा पार्ट में आपको डिवाइड करके बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर है, और इस दोनों का बीच का जो गैप है वो आपका बोला गया है 10 मीटर। ठीक है ना, और ये पूरा जो बाहर तक का जो रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना है। तो मुझे ये बताइए कैपिटल आर क्या हो जाए, ये पूरा स्मॉल रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है 100, और प्लस इसके बीच का जो गैप है, इस दोनों को जो हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर क्या है आपका 30 है, और ये गैप कितना है क्वेश्चन में दिया गया 10, तो इसमें प्लस में 10 करेंगे तो कैपिटल आर कितना निकल जाएगा 40। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, इनर रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल आर इक्वल्स टू 30 mm, और आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कल कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस में 10, और 10 स्मॉल आर आपका 30 है, प्लस 10 करेंगे तो कैपिटल आर आपका आउटर रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल क्या निकल जाएगा 40 मीटर। ओके, अब मुझे ये बताइए, मैंने इस दोनों का जो बोला था कि एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल, तो मैंने यहीं पर दोनों का फॉर्मूला भी लिखा था, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2 देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, पाई बाय 2 क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। जब हम पाई बाय 2 जब कॉमन ले लेंगे तो इस साइड क्या बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये किसके फॉर्म में आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो उसी टाइप से मैंने लिखा है। ठीक है ना, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप ही बोलेंगे कि हाँ जो आर कितना निकाला है कैपिटल आर, तो आर निकाला है 40 है, स्मॉल आर क्या निकाला है 30 है, दोनों प्लस में है, एक जगह 40 माइनस 30 किस में है माइनस में है। तो ये माइनस वाला में क्या आ जाएगा 10, और प्लस वाला में कितना आ जाएगा 70। ठीक है ना, तो 70 इंटू 10 कितना हो जाएगा 700। वैसे आप लोग वहाँ से डायरेक्ट आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू पुट करके, लेकिन वो आपका गुना करना पड़ता है, यहाँ पर गुना करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे ही लिख दिए। तो पाई बाय 2 जो कॉमन लिए थे वो पाई बाय 2 इंटू 70 इंटू 10, तो देख लीजिए 2 से
और ये पाई का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 700 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। पाई का वैल्यू जब हम पुट किए 22/7, ठीक है। तो ये 22/7 जब पुट किए तो ये 7 से ये 700 कट जाएगा 100 टाइम्स, और ये 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम्स। तो ये कितना बचा 11, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा 11 × 100 मीन्स 1100 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट का सेमी सर्कल का एरिया निकला, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट का क्या होगा, सिमिलरली सेम ही होगा, इसीलिए दूसरा पार्ट का भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1100 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस सारे वैल्यू को, ये 4 को जो वैल्यू हम लोग निकालने हैं, इस सारे इस पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो कि मैंने अलग अलग पार्ट करके इसमें आपका एरिया निकालना है, ठीक है ना। जब इसको फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो एरिया फर्स्ट पार्ट कितना निकला था आपका 1060, सेकेंड पार्ट भी क्या निकला था 1060, और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट क्या निकला था 1100। ओके, जब हम सब को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 4320, 4320 मीटर का स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने पूरा इजी मेथड से जितना भी काट करके जितना भी बनाना था मैंने आपको समझा दिया। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है ना कि आप इससे अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं, और यह पूरा ईजी मेथड है। ओके, थैंक यू।